एक निवेदन करूं आप सबसे, आप सभी लोग 1 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पर अपने अपने शास्त्रों को जरूर पढ़िए। रामायण का 1 पेज पढ़ो, पर जरूर पढ़ो। क्यों? दुनिया का आपके जीवन में कोई ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं है जो आपको आपके पुराणों में न मिले, आपको आपके उपनिषदों में न मिले। आज घर परिवार में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर रामायण पढ़ ली होती तो तुम्हें रिश्तों की वैल्यू क्या होती है ये पता चल जाता। एक पत्नी कैसी हो ये सीता जी से सीखी है। जिस समय माँ जानकी श्री राम जी को वनवास मिला तो राम जी चल दिए, तो सीता जी भी पीछे से आ गई कि हम भी चलेंगे। तो राम जी ने कहा जानकी तुम मत जाओ। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, पत्नी का धर्म है पति के साथ। तो श्री राम जी महाराज वलकल के वस्त्र पहन करके गए थे। वलकल माने लकड़ी के छाल के कपड़े। तो राम जी ने कपड़े पहने, सीता जी को दिए। सीता जी को पहनने आते नहीं थे, तो सीता जी ने जैसे ही लकड़ी के कपड़े देखे तो रोने लग गई। तो राम जी ने कहा देखो जानकी, मैंने पहले ही कहा था कि तुम जंगल मत चलो, देखो अभी वस्त्र देखे रोने लगी, अभी तो बड़ा कठिन मार्ग है। तो सीता जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सीता ने कहा राघव, मेरी माँ सुनैना ने मुझे सब कुछ सिखाया, भोजन बनाना, पति का सम्मान करना, ससुर के साथ कैसे रहना, सासू के साथ कैसे रहना, सब सिखाया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे वलकल के वस्त्र पहनने नहीं सिखाए। अगर राघव मुझे वस्त्र पहनने सिखा दिए होते तो तुमसे पहले तैयार होकर तुम्हारे सामने खड़ी होती, तुमसे पहले तैयार हो। दिस इज हिज वाइफ, वह पत्नी है। एंगेजमेंट की हमारी आपकी रिंग कितनी महंगी होती है, एक स्पेशल रिंग होती है। कोई आपसे मांगे आप दोगे? सब दे दोगे पर रिंग ना दूंगी, हा? लेकिन जब हमारी आपकी इतनी कॉस्टली होती है तो सोचो, जनक की बेटी है सीता, उनकी रिंग कितनी कॉस्टली होगी। लेकिन जब पति के मान की बात आई, जब केवट की उतराई देने चले तो जानकी ने वो रिंग निकाली, कहा पति देव आपके सम्मान में मेरा सम्मान है, ये लो मुद्रिका और इस केवट को पकड़ा दो। जो अपना अपमान करके पति का सम्मान बनाए वही सच्ची पत्नी है, बाकी तो सब ठीक है। हर एक कैरेक्टर कैसा हो, भाई कैसा हो, रामायण से सीखो। श्री भरत जी महाराज जब राम जी से मिलने आ रहे थे तो राम जी रोने लगे। तो किसी ने कहा राम जी रो क्यों रहे हो? बोले आज जो हमारा भरत भाई जंगल के रास्ते पैदल आ रहा है। तो किसी ने कह दिया राघव, क्या भरत के चरण इतने नाजुक हैं कि कांटे लग जाएंगे तो तुम रो रहे हो? राम जी ने कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उसके चरण नाजुक हैं, इसलिए रो रहा हूँ कि जब उसके कंटक में, उसके चरणों में कंटक लगेगा तो उसे अपनी चिंता नहीं होगी, वो ये सोच करके ज़्यादा रोएगा कि इसी मार्ग से मेरा भाई निकला, मेरे भाई के ऊपर कितना कष्ट पड़ा होगा। मानसिक गति को देख करके भी जो अपने भाई का साथ दे वो रामायण सिखाती है। हर एक कैरेक्टर रामायण, सौतन कैसी हो रामायण से सीखो। दुनिया में सबसे बुरा कौन माना जाता है? सौतन ही तो होती है, हाँ कि अच्छी होती है? आप बताओ ना, बुरी होती कि अच्छी होती? सच बताओ, हम बता दो, थोड़ा बताओ, कोई तो बता दो। ले महाराज नाम भी मत लेना, अभी काली बन जाऊंगी। लेकिन रामायण की सौतन भी कितनी प्यारी है कि कैकेयी वनवास देती है और कौशल्या हाथ जोड़ करके स्वीकार करती है। ये रामायण की सौतन है। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो जीवन जीने का बल मिलेगा। इसलिए निवेदन करूंगा, रामायण किसके किसके घर में है हाथ उठाओ, और किसके घर में महीनों से लाल कपड़े में बंद जाला खा रही है वो हाथ उठाओ। अरे झूठे मत बोलो, महीनों से लाल कपड़े में बंद करके रखी है। हाँ,
ये भाग व्यासपीठ के आगे झूठ मत बोलो। सोचो महाराज छोटे से समझ नहीं पाएंगे, ऐसो मत सोचो। रामायण घर में है तो लाल कपड़े में बंद नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रति आधा पेज, एक चौपाई, आधी चौपाई पढ़ो, पर नित्य का नियम बनाओ कि मुझे पढ़ना ही है, गीता मुझे पढ़नी ही है। ये धर्म ग्रंथों को पढ़ो।